नमस्ते आप सभी को। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। संपूर्ण रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड का आज 71 दोहे के साथ प्रारंभ कर रही हूँ। पिछले दोहे और चौपाई में हमने सुना कि श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि तुम अयोध्या में ही रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। हे तात ऐसा नीति विचार कर तुम घर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। आगे के दोहे में आइए सुनते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। उतरु न आवत प्रेम बस, गहे चरण अकुलाई। नाथ दासु मैं स्वामी तुम, तजहुत काह बसाई। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। प्रेम बस लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर नहीं देते बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दे तो मेरा क्या बस है। दीन ही मोहि सिखनी की गोसाई, लागी अगम अपनी कदराई। नर बर धीर धर्म धुरधारी, निगम नीति कहते अधिकारी। हे स्वामी आपने सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम लगी। शास्त्र और नीति तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी है जो धीर और धर्म की धुरी को धारण करने वाला है। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदरु मेरु किले ही मराला। गुरु पितु मातु न जानऊ काहू, कहु सुभाव नाथ पति आहू। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। जह लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निजुगाई। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर जामी। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म नीति उपदेशियता ही, कीरत भूति सुगत प्रिय जाही। मन क्रम बचन चरण रत होही, कृपा सिंधु परिहरिय की सोई। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति विभूति ऐश्वर्य सद्गति प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने के योग्य है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। करुणा सिंधु सुबंधु के, सुनि मृदु बचन विनीत। समुझाए उर लाई प्रभु, जानि स्नेह सभीत। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। दया की समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया।
मागहु बिदा मातु सन जाई, आवहु बेगी चलहु बन भाई। मुदित भये सुनि रघुबर बानी, भयहु लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। और कहा, हे भाई, जाकर माता से विदा मांग आओ और जल्दी बन चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए। बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। हर्षित हृदय मातु पहि आए, मनहु अंध फिरि लोचन पाए। जाई जननी पग नायउ माथा, मनु रघुनंदन जानकी साथा। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी और जानकी जी के साथ था। पूछे मातु मलीन मन देखी, लखन कही सब कथा बिसेखी। गई सहमी सुनि बचन कठोरा, मृग देखी दव जनु चहु ओरा। माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गई जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लखन लखे उभा अनरथ आजू, एहि स्नेह बस करब अकाजू। मागत विदा सभय सकुचाही, जाई संग विधि कहहि कि नाही। लक्ष्मण ने देखा कि आज अब अनर्थ हुआ, ये स्नेह बस काम बिगाड़ देगी, इसीलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेंगी या नहीं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। समुझ सुमित्रा राम सिय, रिपु सुशील सुभाऊ। नृप सनीहु लखी धुने उसिरु, पापिन दीन कुदाऊ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और श्री सीता जी के रूप, सुंदर शील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना पीटा और कहा कि पापिनी कैकेयी ने बुरी तरह घात लगाया। धीरज धरे उकु अवसर जानी, सहज सुहृदय बोली मृदुबानी। तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांत स्नेही। परंतु कुसमय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री राम जी तुम्हारे पिता हैं। अवध जहाँ अवध तहाँ, जहाँ राम निवासु, तहि दिवसु जहाँ भानु प्रकाशु। जो पेशिय राम बन जाही, अवध तुम्हार काजु कछु नाही। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वहीं अयोध्या है, और जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वहीं दिन है। यदि निश्चय ही सीता राम बन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, सेई अहि सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। गुरु पिता माता भाई देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राणों के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन हैं और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं।
पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते, सब मानी अहि राम के नाते। अस जिय जानि संग बन जाहू, लेहु तात जग जीवन लाहू। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, वे सब राम जी के नाते ही पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात, उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। भूरि भाग भाजनु भयहूँ, मोहि समेत बलि जाऊ। जो तुम्हारी मन छाड़ी छलू, किन्ह राम पद ठाऊ। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। मैं बलिहारी जाती हूँ हे पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। न तरु बाझ भली बादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित चाहती है वह तो बाँझ ही अच्छी है। पशु की भांति उसका ब्याना पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, दूसर हेतु तात कछु नाही। सकल सुकृत कर बड़ फलु एहू, राम सिय पद सहज सनेहू। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। रागु रोषु ईर्षा मधु मोहु, जन सपने हूँ इनके बस होहु। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम बचन करे हूँ सेवकाई। राग रोष ईर्ष्या मद और मोह इनके बस स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना। तुम कहूँ बन सब भांति सुपासु, संग पितु मातु राम सिय जासु। जेहिन राम बन लहहि कलेसु, सुत सोई करेहु इहि उपदेशु। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम जी और सीता जी रूप पिता माता हैं। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में क्लेश न पावे। मेरा यही उपदेश है। उपदेशु यह जेहि तात, तुम्हारे राम सिय सुख पावही। पितु मात प्रिय परिवार पुर सुख, सुरति बन बिसरावही। तुलसी प्रभु ही सिख देई आयसु, दीन पुनि आशीष दई। रति होहु अबिरल अमल सिय, रघुबीर पद नित नित नई। हे तात, मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावें और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुबीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल, निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। मातु चरण सिरुनाई,
चले तुरत संकित हृदय, बागुर विषम तुराई, मनहु भाग मृगु भाग बस। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न न आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत ही इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरन कठिन फंदे को तुड़ाकर भाग निकला हो। गए लखनु जह जानकी नाथू, भे मन मुदित पाई प्रिय साथू। बंदी राम सिय चरण सुहाए, चले संग नृप मंदिर आए। लक्ष्मण जी वहां गए जहां श्री जानकी नाथ जी थे और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। कहि परस पर पुर नर नारी, भली बनाई विधि बात बिगारी। तन कृष मन दुख बदन मलीने, बिकल मन हुमाखी मधु छीने। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल हो। करमी जहि सिर धुनि पछिताही, जनु बिनु पंख बिहग अकुलाही। भई बड़ी भीड़ भूप दरबारा, बरनि न जाई विषादु अपारा। सब हाथ मल रहे हैं और सिर धून कर पीट कर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हो। राजद्वार बड़ी भीड़ हो रही है, अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। सचिव उठाई राउ बैठारे, कही प्रिय बचन राम पगुधारे। सिय समेत दो तनय निहारी, व्याकुल भयहु भूमिपति भारी। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, ये प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता जी सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सिय सहित सुत सुभग दो, देखी देखी अकुलाई। बार ही बार स्नेह बस, राउले उरलाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इसी दोहे के साथ कथा को विश्राम देती हूँ। कल इसी दोहे के साथ प्रारंभ करूँगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।